अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में अक्सर ये आ जाती है, तो आप इस डेरिवेशन की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है ये डेरिवेशन नहीं समझ में आती है, तो चलिए आज मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ, तो शायद आपको जो है लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, हकीकत में हमें बताता क्या है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हमें किसी भी रिएक्शन की जो है स्पीड और उसके एक्टिव मास के बारे में बताता है। दरअसल ये दोनों जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर लॉ ऑफ मास एक्शन बनाते हैं। अगर हम एक्टिव मास की बात करें कि एक्टिव मास क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास इन दोनों से मिलकर बनी है लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, उसकी रफ्तार को, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कि इस रिएक्शन की स्पीड कितनी है, ये कितनी स्पीड से जो है वो काम कर रहा है या रिएक्शन कर रहा है। अच्छा, अब ये जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड होती है ये डिपेंड होती है उसके एक्टिव मास पे। एक्टिव मास की अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आप घर में जो है वो 3 किलो चावल लेकर आए, ठीक है। अब आप 3 किलो चावल तो ले आए, लेकिन आपने पकाने कितने, 1 किलो। तो आप क्या करेंगे, उन 3 किलो में से 1 किलो को अलग कर देंगे क्योंकि वो आपने यूज़ करने, और 2 किलो को क्या कर देंगे, संभाल के रख देंगे। तो वो जो 1 किलो है आपने इस्तेमाल किया, उससे खाना बनाया, तो वो जो 1 किलो है वो आपका मेन पार्ट है, क्योंकि हिस्सा किसने अदा किया, कौन सा हिस्सा शामिल हुआ चावलों का, वो 1 किलो जो आपने इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर एक्टिव मास भी है कि आप कोई भी रिएक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन लूँ, हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो ये इसके नंबर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एक्टिव मास, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन करने में। और लॉ ऑफ मास एक्शन में हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कि ऐसा रिएक्शन कि जब आप किसी भी एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो रिएक्शन के बाद जो आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद आप कहते हो कि ये वापस अपनी पुरानी वाली हालत में चला जाए, तो वो वापस बैक जो है वो अपनी पुरानी वाली हालत में भी आ सकता है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 हाइड्रोजन आयोडीन, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है यही हमारे पास कहलाते हैं एक्टिव मास। और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक्टिव मास से, मास पर। जितना ज़्यादा आपका एक्टिव मास होगा, मींस नंबर ऑफ मोल्स, उतनी ही स्पीड से रिएक्शन जो है वो कोई भी केमिकल जो है वो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन स्पीड से बनाएगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मतलब एक्टिव मास कम होगा, तो उस रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो जो हमारी रेट ऑफ स्पीड है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक्टिव मास पर। अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें,
तो स्टेटमेंट क्या होता है, द रेट ऑफ विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। सेम वही बात जो अभी मैंने आपसे कही कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर एक कम होगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ पे भी सेम वो यही बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस के, प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के। अब हम जो है वो एक जनरल इक्वेशन लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, हमने ली A प्लस ये कैपिटल A प्लस कैपिटल B, रिवर्सिबल रिएक्शन कैपिटल C प्लस कैपिटल D। तो ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इनके मोल्स है, ठीक है। अब हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अच्छा इस ब्रैकेट को हम कहते हैं एक्टिव मास। क्या होते हैं ये हमारे पास, एक्टिव मास, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, एमसीक्यूज में चीज़ें पूछी जाती है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है और ये हमारा रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। इसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं और ये हमारा जो दो एलिमेंट्स मिलकर जो रिएक्शन बनाते हैं वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट, ठीक है। हमने लिखा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए लिखा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहाँ पे पावर की सूरत में आ जाएंगी, और बी के। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे शो करते हैं कैपिटल R से और साथ लिख देंगे F। इट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी। अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटता है तो हमारे पास कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट हमारे पास होता है K। अब K के साथ हम छोटा सा F बना देंगे। F लगाने का मतलब क्या होता है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन लेते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, ठीक है, हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हम रिवर्स रिएक्शन को रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को रेट को शो करते हैं कैपिटल R से और स्मॉल r लगा दिया, इट मीन्स रिवर्स रिएक्शन। तो इसी तरीके से यहाँ भी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट दोनों के सेम होते हैं K, तो इसके साथ हम छोटा सा R लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इट मीन्स जितना ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा ही रिवर्स रिएक्शन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यू लिखी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यू। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसी तरीके से ये कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं KC से। तो हम इसकी जगह KC लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह बिल्कुल लिख सकते हैं। KC इज इक्वल टू, अगर हम अपनी इक्वेशन में देखें तो ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट, और नीचे वाला क्या था। तो यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन आ गई, जो कि क्या है, KC इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।